पहला सवाल करते हैं जो बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। फ्रोजन शोल्डर बड़ा कॉमन एक मसला है। सो ये फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है और इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, ठीक कैसे किया जा सकता है? बहुत कॉमन है और आजकल तो मतलब डेली के बेसिस पे 3-4 पेशेंट्स ऐसे आ रहे होते हैं जो कि अपना बाजू पकड़ के आ रहे होते हैं। यंगर एज में हम बात करें तो अगेन कुछ ऐसा होगा कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, कुछ ऐसी पोजीशन में आपने कंधे का इस्तेमाल किया या कोई उसको ऐसी चीज़ हिट की है, झटका लगा है जिससे आपका कोई मसल वहाँ पे सोजिश कर गया। तो यंगर एज में तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो आप मूवमेंट करें तो पेनफुल हो रहा है। थोड़ा सा मिडिल एज में या बुजुर्ग एज में जाएँ तो बाकायदा ये होता है कि अंदर से जोड़ घिसना शुरू हो गया है, जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज या चिकनाई या गुदा है वो घिसना शुरू हो गया है। दूसरा चीज़ ये होती है कि जो पट्टे आके वहाँ पे लगे होते हैं, शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द पट्टे लगे होते हैं, वो सख्त हो रहे होते हैं। तो पेशेंट के लिए एक्चुअली बड़ा पेनफुल तरीका है कि जी अब फ्रोज़न शोल्डर हो गया है, ना वो बाजू सीधा कर पा रहे हैं, ना वो कंघी कर पा रहे हैं, ना वो अपना कपड़े पहन पा रहे हैं, ना कोई काम कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने मुझसे सवाल किया आते साथ ही आज मुझे मेकअप रूम में भी कि पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, रूमेटोलॉजिस्ट के पास। इसका जवाब है रूमेटोलॉजिस्ट के पास, फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास, जो कि उसको डायग्नोज करे कि ये आपको पेन या प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। ठीक है, जब डॉक्टर एक दफ़ा डायग्नोज करेगा, उसकी मेडिसिन स्टार्ट करेगा, उसमें अगेन आपको थोड़ा रेस्ट पीरियड भी देना है उसको कि जहाँ पे सोजिश बनी हुई है, जहाँ पे आपके पट्टे सूजे हुए हैं, वो रिलैक्स हो जाएं, वो अपनी जगह पे आ जाएं, उनमें सोजिश ख़त्म हो जाए, फिर सेकंड स्टेप में आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। अलबत्ता कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रॉनिक बन चुका होता है, वो एक्सरसाइज से और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा होता है। उन पेशेंट्स क्रॉनिक का मतलब है ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, तो उन पेशेंट्स में मैं इंजेक्शंस लगाती हूँ शोल्डर का, शोल्डर जॉइंट के अंदर लगता है, जेल का इंजेक्शन होता है और उससे पेशेंट की मूवमेंट वापस आ जाती है। डॉक्टर सादिक यही पे बताइएगा कि जो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कि आपसे बस सवाल अपना पूछे ऑस्टियोपोरोसिस का, कहते हैं जब भी दर्द होता है, जैसे कल जैनब को दर्द हुआ पट्ठों का, जैनब फ़ौरन भाग के गई, इंजेक्शन लगवा लिया, उसने ठीक करवा लिया। क्या इंजेक्शन को पहला प्रेफरेंस देना ठीक है या नहीं, और क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं। देखें, अगर तो आप ऐसे एरिया में हैं कि आपके पास डॉक्टर का कोई अप्रोच है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खुद से जाके कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवाई जो आप काउंटर पे जाके फार्मासिस्ट से ले रहे हैं, ये तो फार्मासिस्ट से ले रहे हैं ना लोग, वैसे हकीमों से और हर्बल दवाइयाँ और से ठीक होता है डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप डॉक्टर्स और इन पे देखिए, मैंने तो देखा है कि अपनी प्रैक्टिस में कि पेशेंट्स बाद में आते हैं ना मेरे पास, जब उनकी किडनी फेलियर हो रहा होता है, उनका जिगर ख़राब हो रहा होता है, उनका हेपेटाइटिस हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उन्होंने खुद से कोई दवाइयाँ, हकीमी दवाइयाँ या मेडिसिन खाई होती हैं। तो पेन के लिए बिग नो, ठीक है, खुदा ना खास्ता। बट आप, मैं उनकी सिचुएशन देखिए, बार-बार अगर कहे तो डॉक्टर की सुपरविजन में तो देखिए जो भी डॉक्टर की एक सजेशन है वो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है ये प्रैक्टिस, ये एक्चुअली लोग करते हैं। पेन हो रही है, ठक से टीका लगवा लिया, हफ्ते में 2-3 बार लगवा लिया। देखिए, ये एंड पे जाके ये दवाइयाँ सारी की सारी आपके जिगर और गुर्दों से गुजरती हुई आपके जिस्म से निकलती हैं, और खुदा ना खास्ता आप ऐसी स्टेज पे आ सकते हैं कि आपकी किडनी फेलियर हो सकते हैं। तो खुद से दवाई, खुद से इंजेक्शन चीज़ें प्लीज़ मत करें। सॉरी, मैं आपकी बात बार-बार इसलिए काट रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताइए कि मैं भी आई एम वन ऑफ दोस्त, इंजेक्शन से फौरी आराम आ जाता है। मेरा सिर्फ सवाल करने का मकसद ये है, क्या ये शॉर्टकट है, ये उस वक्त ठीक हो जाता है और बाद में वो दर्द वैसे का वैसे ही रहता है? ये एक शॉर्टकट हल है कि फ़ौरन से उस वक्त ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दर्द को जड़ से आपने ठीक नहीं किया? क्या आप ये कहना चाह रही हैं? देखिए, हम दो तरह के इंजेक्शंस की बात करें ना। एक तो नॉर्मल पेन किलर इंजेक्शंस होते हैं जो कि पट्टे के अंदर लगाए जाते हैं। मैं उनकी बात करी कि लोग जाते हैं, ज़रा सी पेन हुई, ठक से जाके कहीं से वो टीका दर्द का लगवा लिया। बेसिकली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ होती हैं। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि इनका इफेक्ट जो है वो आपके लिवर और किडनीज़ के ऊपर होता है। तो बार बार ये पेन किलर के टीके लगवाना खुदारा बंद करें। मैं जिसकी बात कर रही थी वो जेल के इंजेक्शंस हैं जो कि जोड़ों के अंदर लगते हैं।